अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्लॉथ बैग्स या ऑर्गेनाइज़र हमारे कपड़ों को कवर्ड करने के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ये लेंथ में ज़्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से कपड़े इसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, कीड़ा नहीं लगता है, डस्ट नहीं जाती है इनके अंदर, और एक ही बैग में काफ़ी सारे आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है। और अगर ये नहीं है तो आप DIY कर सकते हैं। इस तरह के जो शॉपर होते हैं इसके अंदर भी आप कपड़ों को हैंग कर सकते हैं, डस्ट नहीं लगती और कीड़ा भी नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, इसे हम अलमारी में हैंग करेंगे तो ये नज़र भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा बुरा लगता है तो आप इसके हैंडल नीचे से कट कर देंगे तो इससे नहीं पता चलेगा ये शॉपर है। या फिर इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना शॉपर, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मल रूटीन के कपड़ों को हम कवर्ड करें या ना करें, जो हमारे फॉर्मल फैंसी ड्रेसेस हैं उन्हें हमें कवर्ड करके रखना चाहिए ताकि वो डस्ट और कीड़ों से बचे रहें। रेडीमेड ऑर्गेनाइजर पर इन्वेस्ट करने के बजाय हम घर में ही कुछ हैक्स और DIY करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई पुरानी बेडशीट है, उसका कलर फेड हो गया है या सुराख हो गए हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। और पिलो कवर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कपड़ों को कवर्ड करने के लिए। हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक और हैक शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये पुरानी टी-शर्ट पड़ी थी, इसको यूज़ कर लिया कपड़ों को हैंग करने के लिए। तो इस तरह से हमारी बच्चों की पुरानी टी-शर्ट्स होती हैं, हस्बैंड की, आपके बेटे की, किसी की भी पुरानी टी-शर्ट्स पड़ी होती हैं ना, तो वो बहुत अच्छी रहती हैं कपड़ों को कवर्ड करने के लिए। देखिए, नज़र तो ये चीज़ें आएंगी नहीं। हमारे विंटर के कपड़े हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं, शादियों के कपड़े हैं, फॉर्मल ड्रेसेस हैं, आप इस तरह से कवर्ड करके उनको रख सकते हैं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल रहते हैं और हमारी डेली रूटीन में बहुत ही काम आते हैं। अब गर्मी जा रही है और मौसम सर्दी की तरफ आ रहा है और टाइम हो गया है कि हम पुरानी रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट्स को निकाल के अच्छी तरह से धूप लगा लें, या जिन्होंने नई रज़ाइयाँ तैयार करनी है, नए तकिए, नए गद्दे तैयार करने हैं, तो वो अब ये तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विंटर की आमद है। तो भाई मैंने भी सारी तैयारी शुरू कर दिए हैं, नए तकिए बनाए हैं, नए कवर भी बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर कवर मैंने बना लिया। अब उसका मैंने मुंह सीना था तकिया डालकर, तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि सुई जो है ना मोटे कपड़े के अंदर घुसती नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि सुई में जंक लगा हुआ होता है, इस वजह से भी नहीं जाती, और या न्यू सुई है ना आपके पास तो भी उसकी नोक ख़राब होती है, उसकी वजह से भी सुई मोटे कपड़े के अंदर जाती नहीं है। अब रज़ाइयाँ सिलेंगी, रज़ाइयों में धागे डलेंगे, गद्दों में धागे डलेंगे, तो ये सुई का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने न्यू सुई मंगवाई, लेकिन हर बार ही 2-3 दफ़ा यही हुआ कि सुई नहीं जा रही। तो फिर दिमाग ने काम किया और यहाँ पर एक हैक लगा लिया। तो हैक ये लगाया कि ना सुई को मैंने क्या किया कि एक नेल कटर ले लिया। नेल कटर के अंदर ही नेल फाइलर दिया हुआ होता है। कुछ नेल कटर्स में होता है और कुछ में नहीं भी होता है, और या फिर आपके पास अलग से नेल फाइलर है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। सुई को आपने नेल फाइलर के ऊपर घिसना है, जिस तरह से हम नेल्स को फाइल करते हैं ना, इस तरह से हमें सुई को फाइल करना है। तो जितना भी जो जंक लगा हुआ होगा ना वो सारा उतर जाएगा, और या फिर सुई की नोक ख़राब होगी ना तो इसकी नोक बिल्कुल फाइन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बार बार न्यू सुई मंगवाने से पहले ये हैक ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी 2-3 सुइयाँ मंगवाई, लेकिन ना हर बार सुई ख़राब ही निकली। अब जो लेने जा रहा है फिर वो भी परेशान ही होता है बार बार चक्कर लगाने से। तो ना ये हैक ना बड़ा आपके काम आने वाला है। और अब देखें कितनी आसानी से सुई कपड़े में से गुजर गई, क्योंकि कपड़ा डबल ट्रिपल होता है ना, तो सुई मुश्किल से कपड़े में से गुजरती है, या फिर सुई की नोक ख़राब होती है तो भी फिर कपड़े में से गुजरती नहीं है। तो ये वाला आप हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आप कपड़े सी रहे हों या सुई का काम कर रहे हों, क्योंकि हर कोई तो बाज़ार से रज़ाइयाँ और गद्दे तैयार नहीं करवाता। बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि घर में बैठकर रज़ाइयों में धागे डालती हैं, प्यारे प्यारे डिज़ाइन डालती हैं, गद्दों में रिल्लियाँ बनाती हैं और बहुत शौक़ से अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बिस्तर तैयार करती हैं। तो सुई का ये काम ना आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बल्कि आम रूटीन में भी हम सुई से बहुत सारे काम लेते हैं, कपड़ों को तुरपाई करते हैं, तो भी ये हैक आपके बहुत काम आने वाला है एक नेल कटर के साथ।
अब यहाँ पर भी मैंने एक पुरानी बेडशीट ले ली है, इसका कलर फेड हो गया है, इसके अंदर काफ़ी सारे सुराख भी हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हो रही है। तो वेस्ट करने के बजाय इसको भी मैं रीयूज़ कर लूँगी। इस तरह से आपकी जो पुरानी बेडशीट्स हैं या फिर पुराने पर्दे हैं, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से काम लिया जा सकता है, क्योंकि इनका अर्ज़ बड़ा होता है ना, तो बहुत सारे काम आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और हैक देखें, ये मैंने इसको फोल्ड किया हुआ था, यहाँ पर बीच में सिलाई लगाई हुई थी, एक प्लेट डाली हुई थी इसको शॉर्ट करने के लिए। अब देखिए मैं इसको उधेड़ दूंगी तो ये काम ही आएगी ना इसकी लेंथ। अगर मैं इसको काट देती तो फिर ज़ाहिर है फिर ये छोटी होती। फिर मैं जो इसको अब जिस पर्पज़ के लिए इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने गद्दों के या रज़ाइयों के कवर बनाने हैं, 1 2 3 काफ़ी सारे मैं इस तरह से कवर बना के रखती हूँ ताकि वॉश करने में ना आसानी रहे। तो ये मैं अंदर, हालांकि इसकी रफ़ हालत है, तो अंदर का कवर बना दूंगी, फिर उसके ऊपर एक और नया कवर आ जाएगा, तो इस तरह से आसानी रहेगी। अब मुझे इसको उधेड़ना है। इस तरह की काफ़ी सारी इसके अंदर प्लेट्स मैंने डाली हुई हैं। तो इस तरह की लंबी लंबी जो सिलाइयाँ होती हैं आपके पर्दों में या बेड शीट्स में, तो उनका धागा पक्का होता है, तो वो आसानी से कटता नहीं है। उधेड़ने में मसला होता है, मजबूत धागा होता है ना, तो उधेड़ने में मसला होता है। तो इस तरह से आप नेल कटर का यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इसका सिर्फ मैं धागा तोड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि कपड़ा मोटा है तो कपड़ा ख़राब भी नहीं होगा और रफ़ भी है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। तो इसको ना ये इसके इस तरह से मैं धागे तोड़ती जाऊँगी। मिनट लगता है इससे, बहुत ही जल्दी से ना आपकी बड़ी बड़ी चादरें जो भी आपको उधेड़नी है ना, आसानी से उधेड़ जाएंगी। ये देखें मैं कितनी आसानी से ये इतना सारा पार्ट इसका मैंने उधेड़ लिया। तो नेल कटर का आप एक और इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिलाइयाँ उधेड़नी है या जो भी काम करने हैं ना इस तरह का, तो वो आप इस तरह से नेल कटर से कर सकते। ये देखिए मिनटों में ये मैंने ना उधेड़ ली। वैसे मजबूत धागा होता है ना तो टाइम लगता है इसको उधेड़ने में, रज़ाइयाँ उधेड़नी हैं, जो भी काम करना है ना उधेड़ने वाला, तो वो आप नेल कटर से इस तरह से धागा तोड़ लें और ये काम हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अब हमारा तकिया है, उसके ऊपर कवर है, वो ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, हम ऑयल लगाते हैं, बच्चों की राल वगैरह गिरती है तो कवर मैला हो जाता है, लेकिन तकिया भी अंदर से बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है, ग्रीजी हो जाता है, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि तकिए के ऊपर सबसे पहले आप कोई भी पुरानी टी शर्ट लेके वो चढ़ा दें, फिर इसके ऊपर आप कवर चढ़ा दें। तो इस तरह से तकिया बिल्कुल साफ़ रहेगा, ग्रीजी नहीं होगा, मैला नहीं होगा। कवर तो फिर भी धुल जाएगा, लेकिन तकिया को धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर देसी रुई के तकिए हैं फिर वो धोना फिर मुश्किल होता है। उनको वैसे हम क्लीन कर सकते हैं गीले कपड़े से, लेकिन उसको वॉश करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अंदर से तकिए को साफ़ रखने के लिए आप टी शर्ट चढ़ा दें, फिर इसके ऊपर कोई भी कवर आप तकिए का वो चढ़ा दें। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने रात में बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ है तो फिर ज़ाहिर है तकिए का कवर तो फिर ऑयली हो जाएगा ना, तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले इसके तकिए के ऊपर इस तरह से टी शर्ट कोई भी डाल देंगे ना, पहना देंगे, तो भी ऑयली नहीं होगा इसका कवर। सुबह में आप इस टी शर्ट को हटा दें तो इस तरह से कवर बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो ये छोटे छोटे से आइडियाज़ और हैक हैं जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।